सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। इस लेक्चर सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं माई एसक्यूएल को एंड टू एंड, और आज हम ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे हैं। हमने काफ़ी सारे बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, और आज हम एक्चुअली एक टॉपिक नहीं, आज हम कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस कवर करने वाले हैं। तो आज हम 3 टाइप की एप्लीकेशंस यहाँ पे कवर करेंगे, एंड देन हम आपके साथ कोड रन करूँगा, एंड एंड टू एंड हम उस कोड को बिल्ड करेंगे, एंड क्या क्या उसके लिए हमें चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आज हम जो 3 सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे, एक होगा हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एक होगा हमारा क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, एंड जो तीसरा होगा वो होगा हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। तो ये 3 डिफरेंट वर्टिकल एंड डोमेन के सिस्टम आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो से इजीली रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, चाहे वो कोई बेसिक कंपनीज हो जो कि Tier 3 कॉलेजेस में आती हैं, या कोई बड़ी कंपनी हो जो कि एकदम IITs और NITs में आती है, इस लेवल की कोडिंग आपको हर जगह करनी पड़ सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली जो क्लाइंट्स होता है, आप क्लाइंट के लिए ही काम करते हो, या तो आप खुद के लिए काम करते हो, ठीक है। उस केस में भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर क्लाइंट रिलेशनशिप सिस्टम या फिर रिटेल सिस्टम, आप इन सब से हमेशा जुड़े होते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो जब हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो कंटेंट बेसिकली क्या होता है, ये जो मैं यूट्यूब पे क्रिएट कर रहा हूँ, दिस इज़ अ कंटेंट। इंस्टाग्राम पे आप अपने पोस्ट डालते हैं, दैट इज़ अ कंटेंट। तो बेसिकली कंटेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। हमें चाहिए होते हैं यूज़र्स, तो इसलिए हम यूज़र की एक टेबल बनाने वाले हैं। देन हमें चाहिए होती है कैटेगरी, कि किस कैटेगरी से आपका जो यूज़र है वो बिलोंग करता है, वो हम बनाने वाले हैं। उसके बाद एक टेबल बनेगी पोस्ट की, बेसिकली सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करते हो या फिर कंटेंट जब आप क्रिएट करते हो, तो दिस इज़ मोर अबाउट पोस्ट क्रिएशन, ओके। तो वो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। देन हम एक टेबल बनाएंगे कंटेंट की, तो सॉरी कमेंट की, तो यहाँ पे हम कमेंट भी रखेंगे। तो अब आप इस तरह से समझिए कि जो की पिलर्स हैं वो ये 4 हैं सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। एंड देन उसके बाद हम उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, एंड देन हम क्वेरी करके उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब जब बात आती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की, कि कंटेंट को मैनेज कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको डेटाबेस भी क्रिएट करना होगा। तो लेट्स से सबसे पहले मैं यहाँ पर ये पुराना वाला स्कीमा ड्रॉप कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा इसको पहले समझते हैं, देन हम इसको एग्जीक्यूशन पे जाएंगे। तो लेट्स डिस्कस। हाँ जी, तो आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो कि सबसे पहले हमने किया क्रिएट डेटाबेस CMS, जो कि है हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम DB, एंड देन हमने कहा यूज़ डेटाबेस। तो बेसिकली हमने ये डेटाबेस इंस्ट्रक्शन दी कि सबसे पहले आप इस डेटाबेस को बनाइएगा, एंड देन इसको मुझे यूज़ करना है। अब उस डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक ब्लैंक डेटाबेस रेडी है, ओके। अब इस डेटाबेस के अंदर आप देखो, अब हम यहाँ पे टेबल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले क्रिएट टेबल यूज़र, हमने प्राइमरी की दे दी। टेबल जो हमारी यूज़र है, यूज़र टेबल में हमारे क्या क्या कॉलम है, यूज़र के अंदर क्या क्या हो सकता है, वो एक बार जस्ट इमेजिन करिए कि मतलब एक यूज़र से रिलेटेड क्या क्या कॉलम हो सकते हैं। तो आईडी है, यूज़र नेम है, आप सबका यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है, ईमेल आईडी से वेरीफाई करते हैं हम। उसके बाद रोल इनम होता है, मतलब कि आप किस तरह के यूज़र हो, एडमिन हो, एडिटर हो, यूज़र हो। अब बेसिकली एडमिन कौन होता है, जो कि उनके कोडर खुद के बंदे होते हैं जो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हैंडल कर रहे होते हैं। एडिटर कौन होता है, एडिटर वो होते हैं जिनको उसका एडिट एक्सेस है। यूज़र कौन होता है, हम जनरल, जो कि हम उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम सब जो इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, हम यूज़र हैं। एडमिन फेसबुक की टीम होगी जो बैकएंड पे काम करती है इंस्टाग्राम के लिए, वो सब चीज़ें। तो एडिटर अलग लोग होंगे। तो ये कंपनी के बंदे होंगे उनकी, मोस्टली ये दोनों, एंड यूज़र आप और मैं जैसे लोग हैं, ओके। सो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने यूज़र सेट कर लिया। देन क्रिएट अ टाइम स्टैम्प डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प। तो ये भी हमने एक पर्टिकुलर अपने पास कॉलम रख लिया। तो ये हमारी बेसिकली यहाँ पे पूरी यूज़र जर्नी आ गई। मतलब यूज़र जर्नी से मेरा मतलब है यूज़र के रिलेटेड कॉलम, यूज़र जर्नी टेबल हो गई है आपकी यहाँ पे, ओके। अब हम थोड़ा सा इसमें नीचे चलते हैं। नीचे चल के हम नेक्स्ट टेबल पे बात करते हैं, जो कि है हमारी कैटेगरी टेबल। अब देखिए कैटेगरी टेबल में
हमने क्या रखा है, आईडी रखी है, नेम रखा है, डिस्क्रिप्शन रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है हमारा वो रखा है, देन क्रिएट ए टाइम स्टैम्प। यहाँ पे हमने एक और टेबल बना ली कैटेगरी। अब थर्ड बनाएंगे हम पोस्ट। पोस्ट में हमने क्या डाला है, आईडी, टाइटल, कंटेंट, यूज़र आईडी, कैटेगरी आईडी, पब्लिश एट, एंड देन हमने यूज़र आईडी को एंड कैटेगरी आईडी को यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज़ किया है, ताकि हम उन बाकी जो दोनों हमारी टेबल हैं कैटेगरी एंड यूज़र उसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकें। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने 3 टेबल अब तक बना ली हैं। यूज़र टेबल बन गई है, कैटेगरी बन गई है और पोस्ट बन गई है। अब हम अपनी चल रहे हैं चौथी टेबल की तरफ, जिसका नाम है कमेंट्स। कमेंट्स से रिलेटेड हमें क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, हमने यहाँ पे टेबल बनाई है। ओके, टेबल बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हमने यहाँ पे डाले इसमें वेरिएबल्स, जो कि है आईडी जो प्राइमरी की है, पोस्ट रिलेटेड आईडी है, यूज़र रिलेटेड आईडी है, कमेंट है। ओके, देन क्रिएट अ टाइम स्टैम्प है। अगेन हमने यहाँ पे फॉरेन की को कॉल किया है, तो ये हमारा ज्वाइनिंग के लिए हेल्प करेगा, ये हमारा ज्वाइनिंग के लिए हेल्प करेगा। ओके, सो नाउ हमने पूरी क्वेरी तो तैयार कर लिया है। अब क्वेरी तैयार करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो फेज़ आएगा वो आएगा इन सब टेबल में डेटा इंसर्ट करना। तो हमने जिस तरह के डेटा बेस क्रिएट करा, उसके बाद हमने उस डेटा बेस में अपनी टेबल्स पुश करी, उसके बाद टेबल के अंदर जो हमारे कॉलम्स थे उनका भी एक स्ट्रक्चर हमने डिफाइन करा। तो हम उसी तरह का डेटा यहाँ पे पुल करने वाले हैं। देखिए, यूज़र्स के अंदर हम इस तरह से डेटा डालेंगे कि यूज़र नेम क्या होगा, एडमिन, 3 नाम होंगे। पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड हम अभी के लिए डमी पासवर्ड लेके चल रहे हैं। ओके, ईमेल आईडी जैसे कि होती है हमारी ईमेल आईडी @gmail.com, hotmail.com, teraMail.com, meraMail.com, वट एवर इट इज़। ओके, देन रोल क्या है, एडमिन, एडिटर एंड यूज़र। तो तीनों के लिए अलग अलग रो इंसर्ट होगी। सिमिलरली कैटेगरी टेबल के अंदर जो अभी हमने ऊपर देखी है उसके अंदर हम पुश कर रहे हैं नेम, डिस्क्रिप्शन। पोस्ट रिलेटेड टू एजुकेशन, लाइफस्टाइल, तो ये डिस्क्रिप्शन है उसका। जो भी आप पोस्ट करते हो जब आप घूमने जाते हो तो दैट इज़ रिलेटेड टू योर जर्नी और ट्रैवलिंग, सो दैट इज़ वन ऑफ द डिस्क्रिप्शन। एंड ये हो गई हमारी कैटेगरी टेबल के बारे में बात। उसके बाद हम पोस्ट में क्या डालेंगे, फर्स्ट पोस्ट है, सेकेंड पोस्ट है, टाइटल क्या है, यूज़र आईडी क्या है, कैटेगरी आईडी क्या है। तो कैटेगरी आईडी हमने अभी ऊपर डिफाइन करी है, तो वहाँ से पुल कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसको ज़्यादा इस तरह से मत समझो कि इसको मैं एकदम रट्टा मार लूँ। तो इसको एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज की तरह से समझिए, आप इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट कर रहे हो उस तरह से। ओके, नाउ लास्ट हमने हमारी टेबल है कमेंट्स। कमेंट्स में हमने क्या डाल दिया, कमेंट लेट से ग्रेट पोस्ट, वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो ये हमने डमी डेटा डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली सबसे पहले हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने टेबल बनाई, टेबल के अंदर अब हमने डेटा इंसर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेरी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा जनरिक कमेंट डालने ताकि आपको अंडरस्टैंड करवा सकूँ। सिलेक्ट p.id, p क्या है, पोस्ट टेबल और यूज़र टेबल और कैटेगरी टेबल, इन 3 टेबल को हम यहाँ पे मार रहे हैं ज्वाइन। ठीक है, और हमने फॉरेन की तो बना ही ली थी, उसमें हम आईडी पुल करेंगे, टाइटल पुल करेंगे, कंटेंट, यूज़र नेम एंड कैटेगरी एंड पब्लिशर नेम। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब हमने सेकेंड क्वेरी लगाई, क्वेरी कमेंट ऑन ए पोस्ट। तो किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे क्या कमेंट आया उसके लिए हमने क्या क्वेरी लगाई है। सिलेक्ट से पहले आप फ्रॉम देखिए, कमेंट्स एंड यूज़र, वेयर पोस्ट आईडी इक्वल टू 1। पोस्ट आईडी इक्वल टू 1 का क्या मतलब था, ऊपर देखो पोस्ट आईडी, ये देखिए पोस्ट आईडी इक्वल टू 1 तो ग्रेट पोस्ट है। ठीक है, वो हमने कंडीशन लगा दी है, तो यहाँ पे ये रन होगा। एंड लास्ट में लेट्स से हम एक नई कैटेगरी इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे थर्ड पोस्ट के थ्रू करेंगे। तो गाइज़ ये जो पूरा कोड है ये अपने आप में एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है कि कंटेंट को आप मैनेज कैसे करो। बहुत ही एक दूर से व्यू है, बट दिस कोड विल एक्चुअली गिव यू अ वेरी गुड एज इन योर इंटरव्यू इफ़ यू नो यू इस तरह की चीज़ें आपको करनी आती हैं और आप जानते हो। तो यही बेसिकली बिल्डअप होकर बड़े कोड्स में कन्वर्ट होता है कंपनीज़ के लिए। ओके, सो अब इसको हम एक शॉर्ट में रन करेंगे। अगर आप देखो तो सबसे पहले पीसेस वाइज मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, चलता हूँ। हमने रन किया, यहाँ पे देखिए अभी डेटाबेस या नहीं है, मैं रिफ़्रेश करूँगा तो बेसिकली ये डेटाबेस बन चुका है, बट टेबल्स में अभी कुछ नहीं है। ओके, तो खाली डेटाबेस बन गया है। मैंने कहा यूज़ भी कर लूँगा, यूज़ भी हो जाएगा। तो अब ये यूज़ होगा तब मैं इसके अंदर अब बनाता हूँ टेबल। इतना रन किया मैंने, टेबल्स पे गया, रिफ्रेश, देख सकते हो 4 टेबल बन गई हैं। ठीक है, टेबल्स पे क्लिक करता हूँ, खाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कॉलम भी क्रिएट हो गए हैं।
अब हम करेंगे इसमें वैल्यूज इंसर्ट। वैल्यू इंसर्ट कहाँ तक हो रही है, यहाँ तक, लाइन नंबर 64। अब इसको करते हैं ऐसे रन, इसको फिर से एक बार रिफ्रेश। तो बेसिकली अब हमारा यहाँ पे डेटा भी पुश हो चुका है। ओके, अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेरी। देखो आउटपुट आ गया, फर्स्ट पोस्ट सेकंड पोस्ट। जब हमने क्वेरी वाइज हमने पुल करा आईडी, टाइटल, कंटेंट, ऑथर, हमने यूज़र नेम एज अ ऑथर अलियास नेम दे दिया, नेम एज कैटेगरी दे दी, तो ये सब हमारा पूरा यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ गया। ठीक है, इसको बंद करते हैं, नेक्स्ट क्वेरी को रन करते हैं, जहाँ पे खाली एक सर्टेन फिल्टर्ड वैल्यूज़ आनी चाहिए। आ गई ग्रेट पोस्ट। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि ग्रेट पोस्ट क्यों आएगा, तो वो भी बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, नथिंग फैंसी इन दैट। इसको क्लोज करते हैं एंड चलिए लास्ट पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। एक नया यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड। ओके, इंसर्ट इनटू पोस्ट। अब लेट्स से इसको हम देखते हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम cms_db.posts. Okay, so let's see the magic of प्रोग्रामिंग का जादू देखते हैं। चलिए यहाँ पे इसको करते हैं रन। देख रहे हो आ गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से कवर हो गया है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इटसेल्फ इज़ अ गुड लर्निंग। इसको इस तरह से समझिए कि आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं और आप इसको रन कर रहे हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए गाइज इतना ही। बाकी जो दोनों हमने अभी बात करी थी कि हम बात करेंगे CRM सिस्टम के लिए एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए, उसके लिए मैं एक दो और छोटे वीडियो बनाऊंगा, ईच फॉर ईच ऑफ देम, सो दैट ये क्लम्जी ना हो जाए, थोड़ा मैसी ना हो जाए, ईजी टू अंडरस्टैंड रहे। सो थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सपोर्ट। थैंक यू गाइज।